देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद तर्फे सुरू करण्यात आलेल्या देवगिरी बँक फिटनेस क्लब तर्फे आयोजित आरोग्य धनसंपदाच्या आजच्या सत्रात मी सर्व उपस्थितांचे हार्दिक स्वागत करते. आजच्या प्रशिक्षणाचे प्रशिक्षक श्री जयमंगल जाधव सर, बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोर शितोळे सर, माननीय तालिका डॉक्टर सौ मंजुषा कुलकर्णी मॅडम, तसेच सर्व कर्मचारी वृंद उपस्थितांचे पूर्वक स्वागत करून चला सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमाला. सर्वांचे आरोग्य उत्तम असावे या सदहेतूने बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरे सर यांच्या वतीतून सदर क्लबची सुरुवात करण्यात आली आहे. स्थितीत उत्तम रोगप्रतिकार शक्ती अत्यंत आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने वाढवण्यासाठी योग या विषयावर प्रशिक्षण घेणार आहोत. मंगल जाधव सर, आपले खूप खूप स्वागत. आज आपल्या सोबत संचालिका सौ मंजुषा कुलकर्णी मॅडम उपस्थित आहेत. मी त्यांचा परिचय करून डॉक्टर सौ मंजुषा कुलकर्णी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान संचलित रुग्णालय येथे पॅथॉलॉजिस्ट तसेच दत्ताजी भाले रक्तपेढीच्या प्रमुख म्हणून कार्य, औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे कर्तृत्ववान महिला पुरस्काराने सन्मानित, बँकेच्या संचालिका असून बँकेच्या माजी अध्यक्षा. मी आजचे प्रशिक्षक श्री जयमंगल जाधव सर यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या प्रशिक्षणास सुरुवात करावी. आपल्या सगळ्यांचं देवगिरी बँकेच्या आरोग्य धनसंपदा या फिटनेस क्लबने सुरू केलेल्या सदरामध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. मागच्या 3 आठवड्यापासून आपण प्रत्येक शुक्रवारी सकाळी 6 वाजता सगळेजण भेटतो आणि वेगवेगळे आसनास या ठिकाणी रोगप्रतिकार शक्तीसाठी असेल किंवा आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी शिकत आहोत. आजही खूप छान छान नवीन आसना मी तुम्हाला सहजतेने कशी करायचे हे सगळं आपल्या सगळ्यांना सांगणार आहे. त्यापूर्वी सगळ्यांनी डोळे बंद करायचे. आज मी या ठिकाणी चेअरवर बसलेलो आहे, नाही का? तुम्ही जर खाली बसलेले असाल मॅट वरती तर हरकत नाही, सुखासनामध्ये बसू शकता, मांडी घालू शकता किंवा चेअर घेऊन बसू शकता. आणि डोळे बंद करा, मानपाठ सरळ करा. गुरु विष्णू गुरु गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे लंबी गहरी सांस और धीरे से बाहर. और एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर. और धीरे से अपनी सुंदर आंखों को खोले. ओके. आज आपल्या सगळ्यांसोबत आपल्या देवगिरी बँकेचे अध्यक्ष माननीय किशोरजी शितोळे सर जॉईन आहेत. नव्याने मंजुषाताई या संचालक आहेत. त्याही शुभेच्छा संदेश देण्यासाठी आणि योगा करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांसोबत या ठिकाणी जॉईन आहे. आणि प्रवीणजी पण रेग्युलर आपल्यासोबत या ठिकाणी जॉईन असतात. आणि आपण सगळेजण जे की या संस्थेचे पिलर आहात. ओके. योगा हा खूप सहजतेने कुठल्याही ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये करण्यासारखा प्रयोग आहे. ओके. बऱ्याचदा काय होतं ना की योगा योगी म्हटल्यानंतर आपल्या डोक्यांमध्ये खूप मोठे मोठे वेगळे वेगळे विचार येतात की नाही तो मॅटच पाहिजे, त्यानंतर पहाटे उठूनच केला पाहिजे, किंवा मग योगी म्हटल्यानंतर अनेक
वेगवेगळे पूर्वग्रह आपल्या सगळ्यांच्या समोर या ठिकाणी येतात है ना. पण गुरुदेव काय सांगतात की योगा में हमने क्या होना चाहिए, सहज होना है. और एक स्थिति में हमने हमारे जीवन में योगा को जोड़ना चाहिए है ना. तो आज मैं चेयर पे बैठा हूँ ना, और चेयर पे बैठ के भी हम लोग ऐसे योगा के साथ जुड़ के रह सकते हैं. ये कुछ आसनाज मैं आज आप सबको सिखाने वाला हूँ. आप सब लोग जो है, आप सब लोग एक संस्था में काम करते हैं है ना. तो मैक्सिमम टाइम आप सबका 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कभी कभी आपको चेयर पे बैठ के काम करना होता है, और कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको काम करना होता है. तो नेचुरली काम का भी स्ट्रेस आ जाता है और बैठने का भी हमें स्ट्रेस आ जाता है ना. लेकिन काम के समय भी कुछ 5-10 मिनट आप निकाल के हमारा जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस जो है, उसे निकाल सकते हैं. तो वो कुछ आसनास यहाँ पे गुरुदेव ने हमें सिखाए हैं. तो वो सब आसनास हम करके हमें स्वयं को रिलैक्स कर सकते हैं, फिजिकली मेंटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हाँ, तो कैसे करना है ये आसनास है? आपके ऑफिस में कुछ जगह होती है 5-10 फीट की है ना. तो उस जगह में क्या करें, उठ के वॉक करें, पूरे शरीर को हिलाए, वॉक करे वॉक करे वॉक करे है ना. वॉक करते समय टो पे वॉक करें, हमारे टो पे वॉक करें. हाँ, अलग अलग पंजे पे वॉक करें, टो पे वॉक करें. ओके. हाँ, 1-2 मिनट वॉक करने के बाद आप चेयर पे बैठ जाए. चेयर पे बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा करें है ना. फिर हाथों को आगे ले और हाथों को झाड़े हाथों को लाइक दिस. इसे कुछ जगह ज्यादा नहीं लगती है ना. सब लोग एक साथ भी कर सकते हैं, खाने के पहले कर सकते हैं, हमारा लंच का टाइम होता है उस टाइम कर सकते हैं, जब हम लोग चाय के लिए थोड़ी छुट्टी ब्रेक लेते हैं 3 बजे 4 बजे, उस टाइम में हम लोग ये सब कर सकते हैं. सब स्टाफ अगर एक साथ करें टाइम लेके तो सबको बहुत उपयोगी होगा और किसी के दिल में संकोच नहीं रहेगा है ना. हाँ, हाथों को झाड़े, हाथों के साथ सांसों को जोड़े, सांस को बाहर फेंके, फिर हाथों को ऊपर ले, फिर और ऊपर ले. साइड में अगर थोड़ी जगह है साइड में तो साइड में ले सकते हैं, फिर ऊपर. हाँ, और फिर और जोर से. ओके, रिलैक्स. आंखें बंद करें और अपने शरीर में जो भी हलचल हो गई है, जो भी एनर्जी क्रिएट हुई है, उसके ऊपर ध्यान दें. लंबी गहरी सांस अंदर ले, फिर बाहर छोड़े. वेरी गुड. हाँ, अब कंधों को हिलाना है सांसों के साथ. स्माइल रखे चेहरे. ओके, रिलैक्स रखे. वेरी गुड. अब दाहिने हाथ को बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाना है. यस. बाईं ओर आपके एक दीवार खड़ी है, ऐसा समझ लो.
ओके, और आपके हाथ के पंजे को थोड़ा सर की ओर खींचना है, खींचे और प्रेस करें। इमेजिन करें आपकी बाईं ओर दीवार है और उसे धकेल रहे हैं। ओके, रिलैक्स। अब फिर दाहिना हाथ, दाहिने हाथ को क्या करना है, फिर पंजे को अपने सर की ओर खींचना है और इमेजिन करें आपके राइट साइड में दीवार है, उसे आप धकेल रहे हैं। काल्पनिक दीवार जो हम हमारे आजू बाजू में करते हैं, तो फिर धकेल धकेल धकेल। Yes. स्ट्रेच करें। हाँ, रिलैक्स। ठीक। अब दोनों हाथों को सर के ऊपर रखे और मसाज करें। करते जाए, माथे पे मसाज करें, मसाज करें। वाह, बहुत बढ़िया। सांस के ऊपर ध्यान दें। अंदर जाती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है, आनंद दे रही है, और शरीर में से बाहर आने वाली सांस आपका थकान कम कर रही है। चालू रखिए। वाह, बहुत बढ़िया। राइट, उल्टी दिशा से घुमाए, घुमाए उल्टी दिशा से। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट आप ये कर सकते हैं। फिर रिलैक्स। ओके ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कान को पकड़ेंगे, है ना, और कान को पकड़ के उसे नीचे खींचना है। कान कान से जो भी रास्ता जाता है ना, वो सीधा हमारे बुद्धि को, इंटेलेक्ट को रिलैक्स करता है। खींचे। हाँ, वेरी गुड। स्माइल रखते चेहरे पर। बहुत बढ़िया। हाँ, अब ऊपर खींचे, खींचे ऊपर, गोल घुमाए, उल्टी दिशा से घुमाए, स्माइल रखे चेहरे पर। पीछे। हाँ, ओके, फिर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लिए, धीरे से बाहर छोड़े, और एक लंबी गहरी सांस ले, फिर धीरे से बाहर छोड़े। अच्छा लग रहा है ना सबको। अब क्या करो, दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उससे हमारे मुंह को पकड़े और उसे मसाज दे। हमारा जो भी स्ट्रेस होता है ना, वो मुंह के ऊपर जमा हो जाता है। देखो, हम गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हैं, पहले उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, हमारे आभा के ऊपर, मुंह के बीच में आ जाता है। तो उसे पकड़कर मसाज करे और उसे खींचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो भी स्ट्रेस है उसे वो सब निकल जाता है। वेरी गुड।
स्माइल रखते चेहरे को। हाँ, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने हाथों को पीछे लेकर जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, हाथों को पीछे, कान के, तुम्हारा जो अंगूठा है उसे कान के पास रखना है, हाथ ऊपर रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। ठीक। हाँ। अब हमारी आंखें, हम्म, हमारे हमारे सामने जो भी हमारा मित्र है या जो भी हमें मिलते हैं, उनका भाव हमें कहाँ दिखता है, आंखों में दिखता है। जब हम उनके आंखों में झांकते हैं तो उन वो हमारे प्रति क्या सोच रहे हो सब हम लोग आंखों से देखते हैं। 98% जो हमारी एनर्जी है उसे उसे खर्चा करने का काम हमारे आंखें करती है। अब आंखों को बंद करें, फिर खोले, बंद करें, फिर खोले, बंद करें, फिर खोले। हाँ। अब गोल घुमाए। हाँ, गोल घुमाए। वेरी गुड। उल्टी दिशा से घुमाए, सब तरफ देखना है। राइट में देखिए, ऊपर देखिए, लेफ्ट में देखिए, नीचे देखिए, गोल घुमाए। बहुत बढ़िया। फिर उल्टी दिशा से घुमाए। ओके। अब नासिका को देखें, नासिका को देखें, दाहिनी नासिका को देखें, फिर बाई नासिका को देखें, फिर दाहिनी, फिर बाई, फिर दाहिनी, फिर बाई, देखते रहिए। फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे, ऊपर नीचे, गोल घुमाए। आंखों को पूरी तरह से झांके और कस के उसे खींचे, प्रेस करें और फिर बड़े आंखें करें। हाँ। फिर पीछे बंद करें और फिर बड़े आंख करें और रिलैक्स। हाँ, अच्छा लग रहा है ना सबको? हाँ, स्ट्रेस कम हो गया ना? हाँ। अब हमारी जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां उसे एक साथ बनाए और हमारे गाल के बीच में रखे। हाँ, और यहाँ पे क्या करे, मसाज करे। हाँ, हमारा जो स्माइल होता है ना वो इस चीज के पास छुपा रहता है। हाँ, उसे फ्री करें। वेरी गुड। दोनों गाल के बीच में जो जबड़ा है ना वहां पे मसाज करना है, उसे फ्री करें। वेरी गुड। हाँ, खींचे, मसाज करें। वेरी गुड। करें मसाज। हाँ, बहुत बढ़िया। स्माइल रखिए चेहरे पर। हाँ, खींचे, सब स्ट्रेस जो है आपका कम हो जाए। हमें जीवन में क्या करना है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारे स्माइल को, खुशी को हमारे मन में बना के रखना है ना? तो उसे ये जो योगा प्राणायाम है ना बहुत सहायभूत करता है, इसलिए ये करना चाहिए, है ना? मसाज करो, मसाज। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, स्माइल। यस, वेरी गुड। अब क्या करें, अपनी मुट्ठियों को बांधे,
और उसे हमारे यहाँ पे सर के पास रखे, सर की बाजू में, त्याला आपण सांधा म्हणतो ना, ते ठेवा. Yes. और मसाज करें, वो जो पॉइंट है उसे मसाज करें. हाँ, उल्टी दिशा से करें. करते रहिए. हाँ, बहुत बढ़िया. ओके. और आभा के ऊपर प्रेस करें, मसाज करें हल्का सा. ओके, रिलैक्स. लंबी गहरी सांस ले. फिर हमारे जबड़े को क्या करना है, हमारा जो टंग है ना, टंग, उसे फॉग के जैसा आवाज निकालना है. ओके. अब हमारे टंग को ऊपर की ओर दबाएं. ओके, लेफ्ट में दबाएं, फिर राइट में दबाएं. सामने दबाएं. ओके. अभी आप उसे टंग को बाहर भी निकाल सकते हो. ओके. हाँ, लंबी गहरी सांस अंदर ले, फिर धीरे से बाहर करें. फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर ले, फिर बाहर. रिलैक्स. हाँ, तो ये थे डेस्कटॉप आसनास. ये ऐसे आसनास आप आपके ऑफिस में कर कर हमारे शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं. मेंटली हम लोग रिलैक्स हो सकते थे. आप सब लोग अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना सबको? यस. ओके, आंखें बंद करें. देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते. बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा. त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे. तो 5 मिनट हमको क्या करना है, आंखें बंद कर जहां भी आप बैठे हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और रिलैक्स बैठ जाए. अगर आप चेयर पे हैं तो चेयर पे रिलैक्स हो जाए. और फिर 5 मिनट के बाद लंबी गहरी सांस कर निकाल कर हमें क्या करना है, शरीर को रिलैक्स करना है. ओके.
तो ये थे डेस्कटॉप आसना, है ना। वैसे आसन करके हम हमारे शरीर को कूल, अच्छा और मस्त रख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आज जो पूरी दुनिया है कोरोना के, कोविड के अगेंस्ट फाइट कर रहा है ना। तो हमारी सबकी भी जिम्मेदारी है, कोविड को हमें हटाना है और जीतना है। तो उसके लिए क्या करें सभी लोग, कुछ प्रिकॉशन जो है हमें लेना बहुत जरूरी है। सभी लोग विदाउट मास्क बाहर ना निकले, जरूरत है तो ही बाहर जाए। और सोशल डिस्टेंस जो बताया है, सोशल डिस्टेंस को रखे, कहीं पर भी गर्दी ना करे, है ना। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। और क्या प्रिकॉशन हमने लेना है, हम जो भी कुछ मटेरियल बाहर से लाते हैं उसे हमारी गैलरी में रख के, बाहर रख के उसे सैनिटाइज करें। एक दिन तक आप उसको बाहर रख सकते हैं और अच्छी तरह से सैनिटाइज करके ही उसे घर में लेकर जाए। हमारे घर में जो भी सीनियर सिटीजन है उनका ज्यादा ख्याल करें, उनको आपके साथ बिठा के योगा प्राणायाम ध्यान उनका भी कर ले और उनके खाने के बारे में ज्यादा ध्यान करें। हमारे फैमिली में के जो भी बच्चे हैं उनको भी योगा प्राणायाम ध्यान कराए, छोटे मोटे आसनास है जो करके आप प्राणा की लेवल जो है सबकी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ आसनास जो है जिससे हमारा प्राणा जो है शरीर में का बहुत अच्छी तरह से रह सकता है, जो कि हम लास्ट सेशन में भी सीखे हैं। इस टाइम में हम उसे फिर से एक बार दोहराएंगे, है ना। और दूसरा फूड में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सा प्रोटीन लेंगे, लिक्विड और ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में लेने का प्रयास करेंगे। तो कुछ अलग अलग टाइप की जूसेस है ना, फ्रूट के जूस है वगैरह, वेजिटेबल्स के जूस है, उसे भी हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे। ड्राई फ्रूट्स है, प्रोटीन युक्त जितना भी फूड है उसे आप आपका जो भी लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा उसका सेवन करें, है ना। और सबसे जरूरी है क्या, कुछ आसनास, है ना, जो हमें करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी प्राणा की लेवल बढ़ेगी, है ना। तो वो कौन से आसना है जिससे हमारी प्राणा की लेवल बढ़ेगी, तो आज हम कुछ आसनास करेंगे ना। आंखें बंद करें, हाँ, सांस लेते हुए गर्दन को पीछे, नासिका से सांस को अंदर भरना है और मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। सांस भरे, फिर सांस भरे, नासिका से सांस भरे, ओके, वेरी सिंपल, बहुत सीधा है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है। नाक से सांस भरते भरते गर्दन को पीछे लेकर जाना है और मुंह से सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सामने लेकर आना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्राणा की लेवल बढ़ेगी और हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस है, जो भी अभी हम लोग न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये जो टाइम है, जो पीरियड काफी इनडायरेक्टली स्ट्रेस हमारे अंदर निर्माण कर रहा है ना। तो उस स्ट्रेस को बाहर निकालने का तरीका बहुत अच्छा
गुरुदेव ने बताया। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लेना है और सांस को छोड़ते हुए मुंह से सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सामने लेकर जाना है। इससे क्या होगा, आपकी प्राणा की लेवल बढ़ेगी और जो भी नेगेटिविटी है उसे हम लोग बाहर कर सकेंगे, है ना। तो ऐसा एक 10 बार 15 बार जब तक आपको रिलैक्स न लगे करते रहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है ना, ये हमारी लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है ना। तो फिर हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम, वज्रासन में आ जाना है ना, दोनों पैर को जोड़े और एक साथ इकट्ठा करें, है ना, लाइक दिस। दोनों अंगूठे जोड़े, ठीक, पैर को फैलाएं और उसका बकेट बनाएं और हमारे सीट को पैर के ऊपर रखें। तो ये है वज्रासन। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आसन से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ये उत्तम बहुत बढ़िया हो सकता है। क्या करना है, सिंपल, हाथों को हमारे कंधों के पास लेकर जाना है और मुट्ठियों को बांधना है, अंगूठा बाहर रखना है ना। और 10 बार सिर्फ हाथ को ऊपर लेकर जाना है, मुट्ठियों को छोड़ना है, सांस को अंदर लेना है, फिर सांस को बाहर छोड़ना है, मुट्ठियों को हमारे कंधों के पास लेकर जाना है ना। तो आप सब लोग पहले एक बार देख लें, फिर मेरे साथ करें, है ना। मुट्ठियां बंद, पीठ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान, ब्रीथ इन। देखो अभी मेरे हाथ ऊपर चले गए और सांस अंदर चले गई। एक, इन, 2, इन, 3। जब मेरे हाथ ऊपर, सांस अंदर, हाथ नीचे, सांस बाहर। यस, अब हम सब लोग करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ करें, मुट्ठियां बांधे और हमें क्या करना है, 20-20 के 3 राउंड करना है। हाँ, ये लंग्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। नॉर्मली हम हमारा लंग जो है उसे सिर्फ 30% यूज करते हैं। इस भस्त्रिका प्राणायाम से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज जो है 100% तक लेकर जा सकते हैं। उसकी उपयोगिता हमें बढ़ानी है। मुट्ठियां बगल के सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर सुंदर सा मुस्कान। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4। सांस को जोर से बाहर निकाले। 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20। रिलैक्स, हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। सांस के ऊपर ध्यान दे, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार। हाथ की मुट्ठियां बगल के सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर सुंदर सा मुस्कान। भस्त्रिका प्राणायाम में फोर्सफुली सांस को अंदर लेना है और फोर्सफुली सांस को
बाहर छोड़ना है ना। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और मिला 20 टाइम। सांस को अंदर लेना है फोर्सफुली और सांस को बाहर छोड़ना है। आंखें बंद करें, हथेलियां घुटनों के ऊपर, आकाश की ओर। अब भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे और आखिरी राउंड के लिए तैयार। हाथ की मुट्ठियां बगल के सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर सुंदर सा मुस्कान। ब्रीथ इन, 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20. रिलैक्स। हाथ घुटनों के ऊपर, हथेलियां आकाश की ओर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते। और भस्त्रिका प्राणायाम से जो भी ऊर्जा हमारे अंदर निर्माण हुई है उसकी ओर ध्यान दें। लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, और धीरे से सुखासन को छोड़कर, वज्रासन को छोड़कर सुखासन में आ जाए। हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों के ऊपर रखते, हथेलियां आकाश की ओर रखते। तो इस भस्त्रिका प्राणायाम से आपको इंस्टेंट ऊर्जा मिलेगा और जो लंग्स है हमारे उसे क्या होगा, शक्ति मिलेगी। प्राणवायु जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफिल हो जाएगा, है ना। इसका सीधा असर हमारे मन की स्थिति पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है। हाँ। अब ये था भस्त्रिका प्राणायाम। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक प्राणायाम है जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आप दिन में कम से कम 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो इसका बहुत उपयोग आपकी प्राणा लेवल बढ़ाने में आपको होगा। तो कैसे करना है ये, दोनों उंगलियां मध्यमा और तर्जनी दोनों को दोनों भुवों के बीच में रखते हैं, है ना। और स्मॉल फिंगर जो है दाहिनी नासिका पर रखिए, अंगूठा बाएं दाहिनी नासिका पर, छोटी उंगली जो है बाएं नासिका पर। सांस को अंदर भरे और बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़े।
फिर बाई नासिका से सांस को अंदर भरे और दाहिनी नासिका से सांस को बाहर छोड़े। चालू रखते। उजव्या नासिकेने श्वास आत घ्यायचा आणि डाव्या नासिकेने श्वासाला बाहेर सोडायचा। ओके, पुन्हा डाव्या नासिकेने श्वास आत घ्यायचा, उजव्या नासिकेने सोडायचा, उजव्या नासिकेने घ्यायचा आणि डाव्या नासिकेने सोडायचा, है ना। अतिशय सोपा आहे। फक्त एक 4 ते 5 मिनिट जर तुम्ही रोज हा प्राणायाम केला तर यामुळे तुमची प्राणा लेवल जी आहे ती खूप छान मेंटेन होईल। चालू रखते। चालू रखिए। दाहिनी नासिका से सांस को भरे, बाई नासिका से सांस को छोड़े। चालू रखिए। बाई नासिका से सांस को अंदर भरना है और दाहिनी नासिका से बाहर छोड़े। चालू रखें। शरीर की हड्डी को सीधा रखें। अपने अपने गति से चालू रखें। बाई नासिका से सांस को भरना है और दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ना है।
कम से कम 5 से 7 मिनट आप इसे करते जाए, आंखें बंद रखते। और एक लंबी सांस अंदर, धीरे से बाहर। और एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। और फिर धीरे धीरे जब भी आपका मन करे आप अपनी नजर से आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना सबको? हाँ, तो ये सब कुछ आसनास थे और कुछ प्राणायाम थे। ये सब अगर हम लोग हर रोज रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा प्राणा का लेवल भी अच्छा रहेगा, हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, हम फिजिकली फिट रहेंगे। ये सब आसनास होने के बाद या तो आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बैठ के रिलैक्स बैठकर ध्यान कर सकते हो। ध्यान क्या है? ध्यान यानी कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आंखें बंद कर आराम से बैठ जाओ। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उसे आने दो, जो विचार है उसे जाने दो, अच्छे है बुरे है, उन सब विचारों का स्वीकार कर आप 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर बैठ जाए। या तो कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगाए, या तो कुछ मेडिटेशन छोटा कुछ अगर आपके पास है, यूट्यूब में काफी है, तो लगा के आप आराम से बैठ के 10 मिनट बैठ के आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। या तो फिर सीधा हमारा जो योगा मैट है उसके ऊपर आराम से 10 मिनट लेट चला है ना। उससे क्या होगा, फिजिकली मेंटली आप सब लोग रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, तो होप सो आप सब लोगों ने ये सब आसनास है, प्राणायाम है, ये सब बहुत एंजॉय किए होंगे और इसे एंजॉयमेंट के साथ करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम सब लोग कोरोना के साथ अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। धन्यवाद जयमंगल जाधव सर, आपण दिलेल्या अत्यंत उपयुक्त मार्गदर्शनाबद्दल सर्व उपस्थितांचे आभार। पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी पुढील सत्रात। तोपर्यंत काळजी घ्या, आनंदी रहा, स्वस्थ रहा। धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।